कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मैं बड़ी बेसब्री से इस वक्त का इंतजार कर रहा था प्रगति। कुदरत का कानून है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मगर एक बार छोटी मछली ने बड़ी मछली को खाने की कोशिश की। जानती हो क्या हुआ? बड़ी मछली देख रही थी कि छोटी मछली अपने छोटे छोटे कमजोर दांतों से बड़ी मछली को जख्म लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बड़ी मछली को जख्म नहीं लगा पाई। इस कोशिश में वो थक गई और हार गई। मैं तुमसे एक बात और कहने आया हूं कि तुम अपना नाम डिजाइनर अवार्ड से वापस ले लो। प्रगति, तुम्हारे पहली जलील होने का मंजर इस अदालत के कमरे में देखा गया। इसके बाद जो रुसवाई और जलालत होगी उसे पूरी दुनिया देखेगी। प्रगति, तुम ये भी जान लो कि तुमने हमारी बर्बादी की कसम खाई थी। इस लड़ाई का खात्मा उस दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारे इस मनहूस वजूद को इस दुनिया से मिटा दूंगा, जिसका सिलसिला आज इस अदालत से शुरू हो गया है और इसका अंत बाजार में होगा। और इसका अंत हम करेंगे, हम।
राजेश, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नहीं, मुकदमा हार गई। नम्रता और अधिकारी जीत गए, मेरे दुश्मन जीत गए और मैं हार गई। मैं हार गई राजेश। नहीं प्रकृति, तुम हारी नहीं हो। जिस लड़ाई की शुरुआत तुमने की थी वो तो अब भी जारी है। ये तो सिर्फ एक पड़ाव है, लड़ाई का अंत नहीं। प्रकृति, जिसे तुम हार समझ रही हो दरअसल वो हार है ही नहीं। युद्ध में जब वीर योद्धा लड़ते हैं तब कई बार उन्हें 2 कदम आगे बढ़ने की जगह 1 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं प्रकृति कि वो जंग हार गए हैं। दुश्मन जब ताकतवर और हावी नजर आता है तब हमें यह चाहिए कि हम एक मत होकर अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को जुटाएं और दुश्मन पर जोरदार हमला बोलते हैं। प्रगति, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से युद्ध करने का है। राजेश, तुम नहीं जानते, एक मासूम और भोली भाली लड़की को इस केस में घसीटा गया है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बदला वो उस मासूम से लेंगे। आज पूरी दुनिया के सामने वो जलील हुई है। उसे प्रोस्टिट्यूट, धंधे वाली कहा गया है। राजेश, एक लड़की का अपमान मेरी वजह से मेरी आंखों के सामने हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकी। बेबस और मजबूर होकर मैं बस देखती रही। राजेश, सबा की जिंदगी मेरी वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गई है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे डर है कि कहीं इस हालत में वो कुछ कर ना बैठे, और अगर ऐसा हुआ मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राजेश, राजेश, इस हार से मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया है। मैं हार गई हूं, मैं टूट गई। प्रगति, तुमने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया है। सभा को कुछ नहीं होगा प्रगति, मैं तुमसे कहता हूं, सभा को कुछ नहीं होगा। प्रगति, चंद लोगों के कह देने से किसी का चरित्र इस तरह हमेशा के लिए बदनाम नहीं हो जाता। तुम्हारे दुश्मनों ने इस अदालत में सभा के ऊपर जो लांछन लगाए हैं, हम इसी अदालत में यह साबित करेंगे कि वो सारे गलत थे, झूठ थे। प्रगति, तुम जानती हो कि इस दुनिया में महापुरुषों के दामन पर भी दाग लगाए हैं, उन पर भी लांछन लगाए हैं, लेकिन वो लोग अपनी हिम्मत नहीं हारे, मायूस नहीं हुए, इसीलिए वो महापुरुष कहलाते हैं। प्रगति, ये वक्त बदहवास और मायूस होने का नहीं है, अपने अंदर शक्ति जगाने का है, हिम्मत जगाने का है। प्रगति, तुम ये क्यों भूलती हो कि सभा को इस वक्त हमारी कितनी सख्त जरूरत है। हमारे दुश्मनों ने उसे एक ऐसे कुएं के अंदर धकेला है जहां से वो हमारी हिम्मत, हमारे हौसले के बगैर नहीं निकल पाएगी। She needs us now, प्रकृति। जब मुश्किलों के दीवार
जो मुश्किलों के पहाड़ हमारे सामने आते हैं, हमें आंधी की तरह उनका सामना करना चाहिए। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं प्रगति, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत जुटाकर जंग करने का है। राजेश, अगर हमें यहां इंसाफ नहीं मिला, कहां मिलेगा? प्रगति, इस बार हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, वरना इंसाफ की देवी इतनी बेरहम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इंसाफ यहीं पर मिलेगा। डैडी, ये बड़ी अजीब बात हुई। मैं होटल के कमरे में छुपी हुई वो सब सुन रही थी जो अधिकारी और नम्रता सभा से कह रहे थे। इतना बड़ा जुर्म और इतनी बेबाकी से, और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। पुलिस ने जब उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी, तब हमें यकीन हो गया था कि उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। मगर अदालत में जाकर पूरा मामला उलट गया। दिन दहाड़े जुर्म करने वाले और जुर्म करके पकड़े जाने वालों को ना सिर्फ सजा से बचा लिया गया, बल्कि उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया, और हमें गुनहगार। हाँ बेटे, ये मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा है जिसमें मेरी इस तरह से हार हुई है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाजी इस तरह से पलट जाएगी। डैडी, इसका मतलब ये है कि अदालत में भी गरीबों और मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उन्हें गुनहगारों की कतार में खड़ा कर दिया जाता है। डैडी, मेरा विश्वास उठ गया है आपके अदालत के फैसले से। अब किसी भी गुनहगार को पकड़ने के पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि उसे पकड़कर हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे। नहीं बेटे, ऐसा सोचना ही गलत है। अदालत के फैसले गवाहों, सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर होते हैं। गवाहों के मुकर जाने से, सबूतों के न मिलने से, और कभी कभी दलीलों का वजन कम पड़ने से फैसला गुनहगारों के हक में हो जाता है, और नतीजे के तौर पर गुनहगार बेगुनाह साबित हो जाते हैं। या हो सकता है कि हमारी वजह से इस मुकदमे में कोई कमी रह गई हो बेटे, मगर ऐसा बार बार नहीं होता। और यह सोचना गलत है कि अदालत हमेशा गुनहगारों को बख्श देती है। डैडी, सच पूछे तो मेरा सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, और मुझे डर सा लगने लगा है। उस दिन जब अदालत में वकील मुझसे सवाल पूछ रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ही गलत थी और वो सब सही। और यही हाल उसने प्रगति सभा और विक्रम का भी किया था। जिस तरह से हम लोगों को जवाब देना चाहिए था, उस तरह कोई नहीं दे सका। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है बेटे। मैं जिस सच्चाई को अदालत के सामने लाना चाहता था, नहीं ला सका, और नतीजा यह हुआ कि हम सबकी हार हुई। मुझे प्रगति का, सभा का बहुत ही दुख है। सभा बेटी को भरी अदालत में जिस तरह से निशाना बनाया गया, उससे मेरे दिल को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, और मैं जानता हूं कि प्रगति का भी यही हाल होगा। वो इस सदमे से कभी नहीं निकल पाएगी। आप सच कह रहे हैं डैडी?
जब जज ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद अदालत के कमरे से सब लोग बाहर चले गए। तब मैंने देखा कि प्रगति अकेली तन्हा बैठी अपनी हार पर आंसू बहा रही थी। डैडी, इस हार का ऐसा असर हुआ है प्रगति पर कि वो अपनी हिम्मत, अपना हौसला खो चुकी है। वो बिल्कुल टूट चुकी है डैडी। और खास करके सबा के साथ जो सुलूक हुआ है अदालत में, उससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है प्रगति को। डैडी, कई साल पहले प्रगति ने एक जंग का ऐलान किया था। उसके बाद प्रगति हर लड़ाई जीती। हर लड़ाई के बाद उसके दुश्मनों को अपनी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस हार ने प्रगति को जैसे तोड़ दिया हो। डैडी, प्रगति के अंदर वो पहले वाला ज्वालामुखी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत, मुझे लगता है जगाना बहुत मुश्किल होगा डैडी। बेटे, हमें यह मानकर चलना ही पड़ेगा कि हम उस मैदान जंग के सिपाही हैं जहां हमारी एक मोर्चे पर हार हो चुकी है, मगर इसका यह कतई मतलब नहीं हुआ कि हमने पूरी जंग हारी है। यह माना कि दुश्मन की ताकत हमारी ताकत से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और अब की बार जो तैयारी हमें करनी है, उससे दुश्मन को ऐसी शिकस्त, ऐसी करारी हार मिलनी चाहिए कि वो हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सके। लेकिन डैडी, इन सब के लिए जरूरी है कि हम पहले प्रगति को धारस दें, उसे हौसला दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं। डैडी, इस वक्त प्रगति को हम सबकी जरूरत है। हाँ बेटा, हाँ। प्रगति, प्रगति, हार और जीत तो जिंदगी का एक हिस्सा है। देखो, तुमने सबा की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया ना, और तुम अपने मकसद में कामयाब भी हुई, है ना? विकास भैया, मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन आज मुझे लगने लगा है कि समाज के साथ साथ कानून भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो वकील अपनी झूठी दलीलों के साथ सच्चाई का गला घोट रहा था। मैं झूठी साबित हुई। मुझ पर नम्रता और अधिकारी को झूठे केस में फंसाने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन मुझे कोई गम नहीं था। लेकिन जिस तरह सबा को रुसवा किया गया, जिस तरह से उसे वो सब सुनना पड़ा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मैंने पहली बार एक लड़की को भरी अदालत में बेइज्जत होते हुए देखा। सच कहते हैं कि कानून की आंखों पर पट्टी होती है, इसलिए वो देख नहीं पाता कि बेगुनाह कौन है और गुनहगार कौन। देखो बहना, औरत का अपमान कोई नई बात नहीं है। फिर उस अदालत में तो सबा को सिर्फ जलील किया गया था। ऐसा भी तो हुआ है कि भरे दरबार में जालिमों ने औरत के कपड़े उतारने चाहे।